फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी इस टॉपिक के बारे में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी मतलब इकोनॉमिक वे से क्या प्रभाव पड़ा था कंपनी का, वो हम देखेंगे। तो कंपनी रूल इन इंडिया जिसका हम अगर 100 ईयर्स इवेल्युएट करते हैं तो हमको ये रियलाइज़ होता है कि इन प्रीवियस सेंचुरी में इंडिया एक ऐसी पोजीशन पर था जहाँ पर वो सिर्फ केवल ऐसी कंट्री थी कि वो इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था और उनके लिए ही एक प्रोस्पेक्टिव मार्केट उनके गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रह गया था, जिसमें से बंगाल एक्सपोर्ट करता था कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन्स एक्सेट्रा। बट आफ्टर ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन पद्धति के आ जाने के बाद से क्या होता है कि जो बंगाल की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उसकी चमक धमक ग्लिटर कम हो गया था, क्योंकि द ड्यूअल पावर पॉलिसी फर्स्ट टाइम बंगाल में ही इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसमें ये था कि पावर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विद द ब्रिटिश वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल्स वेलफेयर वॉज विद द नवाब। मतलब ब्रिटिशों को बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर मिल गई थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, एंड नवाब को बिना कोई पावर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। तो इसी को ही कहते थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसकी वजह से बंगाल की जो भी इकोनॉमिकली कंडीशन थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। में कि जो भी कंपनी रूल था जिसकी रेवेन्यू कलेक्शन करने की जो अनफेयर पॉलिसीज़ थी अलग अलग तरीके से बनाई गई, उसने इंडियन पिजन को एक कर्जदार बना दिया था, मतलब किसानों को एक ऋणी बना दिया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्स ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री, और इसी तरह से सेम वो इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज पर भी अनफेयर टैक्सेस इम्पोज करते थे, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री का जो प्रॉस्पेरस था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। द इंडियन आर्टिशन बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉय, पूरी तरह से वो पुअर एंड बेरोज़गार बन गए थे। और कंपनी ट्रेडर्स थे वो फोर्सफुली बंगाल के जो वेवर्स थे, मतलब वो बुनाई करने वाले, उनको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि एक डेफिनाइट क्वांटिटी में इतने कपड़े आप हमको बनवा के दीजिए, और अगर वो ऐसा करने से मना कर देते थे तो उनको पनिश किया जाता था, मतलब जेल में डाल दिया जाता था, या लैश मतलब चाबुक से मारा जाता था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, मतलब कंपनी रूल आने के पहले इंडियन विलेजेस जैसे भी थे प्रॉस्परस थे, सेल्फ रिलायंट थे, पर उनके आ जाने के बाद वो उल्टा पुअर बन गए और उनके ऊपर डिपेंडेंट बन गए। नेक्स्ट पैरा, ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ था, फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे में, एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, मतलब बाफ से चलने वाला जहाज भी स्टार्ट करा था, एंड मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, मतलब सामाजिक वे से क्या प्रभाव रहा कंपनी रूल का। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमॉन्ग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, मतलब सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जिसका डेवलपमेंट हुआ लोगों में, और इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम, राइट एंड रिचुअल्स थे, मतलब जो भी गलत सलत जो प्रथाएं थी, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, मतलब लड़की के पैदा होते ही उसे बड़े बड़े दूध के बर्तनों में उसे मार देना और फिर बचपन में ही शादी करवा देना। तो ये सब जो रॉन्ग सोशल कस्टम्स थे उनको रोक दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी एक्सेट्रा, जो कुछ बहादुर विश्वसनीय जो थे, उनका एक इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा एक लॉ पास करवाने में हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स से। फिर आगे बात करते हैं कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश की भी डिमांड रही, फिर और इस इंग्लिश एजुकेशन को मतलब प्रदान करा लॉर्ड मैक्यूली के प्रयत्नों ने। फिर चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन से यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश हुई मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में।
तो इसी तरह पूरे लोगों में एक इंग्लिश नॉलेज का डेवलपमेंट हो चुका था, और फिर आगे चल के सोशल रिफॉर्म्स की भी डिमांड होने लगी, और जो सोशल प्रोसेस थी उनका मोमेंटम भी अच्छा खासा स्पीड में चलता रहा। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो इस पूरे लेसन के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो थी, इंडिया के जो भी ट्रेड वो थे उनको उनकी वजह से अट्रैक्ट होकर, और कंपनी रूल आने की वजह से इंडिया के लिए कुछ गुड एंड कुछ बैड रिजल्ट भी आए, एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड में, कल्चर फील्ड में। और फिर कंपनी ने इंग्लैंड को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए जो भी पॉलिसीज़ एडोप्टेट करके रखी थी उसकी वजह से, और जो भी रिफॉर्म्स उन्होंने करे वो तो खुद के फ़ायदे के लिए थे, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित हुए। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। श्री शिक्षा क्लासेस ने आगे पहले के जो 4 वीडियोस दिए थे वो भी इसी बुक का कंटेंट था। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।